इमाम इब्न तैमिया का जनाजा देर में क्यों आया था? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद कर दिए गए थे, उनका जनाजे के ऊपर जब लोग नज़र हटाई तो मदीना के गलियों में उनके जनाजे के ऊपर पत्थर फेंके गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, यही नहीं, आप देखेंगे कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मदीना की गलियों में घसीटा गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कोड़े बरसाए गए। क्यों? हक कहने वाला हमेशा ही मारा जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है हम हक को जाने, हक क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत को जाने। एक बार में सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास थे, मेरी गोद में थे, और अल्लाह के रसूल सल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। जब रोने लगे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है मैंने छोड़ दिया, तो जाकर अल्लाह के रसूल सल्लम के पास बैठ गए। जब बैठ गए तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए और कहने लगे कि आए इमामुल अंबिया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहाँ शहीद किया जाएगा, यहाँ उम्मत के लोग तशरीफ ले जाती हैं, अर्ज करती हैं अय मेरे अब्बा जान, मैं ये रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ, ये आधी रोटी का टुकड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। कहते हैं बेटी ये कहाँ से आपको मिली? कहती है कि अय अब्बा जान 3 दिन से मैं भूखी थी, आधी मैंने खा ली और आधी आपके लिए बचा कर लाई हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, आधी बचा कर लेकर आई हैं। तो इमामुल अंबिया क्या कहते हैं? कहते हैं मैं 4 दिनों से मैं भूखा हूँ और मैंने ये रोटी का टुकड़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब
ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद कद अलिमना मा तंकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फहुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल-अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व तमूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक्क वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम फ़क़ातिलुल मुश्रिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सामने किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों और ख़ातिन मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए तमाम किस्म की तारीफ़ात और तौसीफ़ात बड़ा किब्रियाई बड़ाई लायक व ज़ेबा है। और उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये पहला महीना है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमने सूरह खुतबा मसनूना के बाद सूरह तौबा की एक आयत करीमा तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद 12 है। जब से आसमान और ज़मीन की पैदाइश हुई है तब से अल्लाह के यहाँ महीनों की तादाद 12 है और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले वो है, 3 महीने पै दर पै ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना जुमादा सानी और साबान के दरमियान वाला महीना यानी रजब का महीना। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत वाले महीने का मतलब ये कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस महीने में लड़ाई झगड़ा को हराम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
और कुफार मुशरिकीन भी इस महीने को की ताज़ीम करते थे। इस महीने में तो इससे मालूम हुआ और बकिया महीनों में, और बकिया जो महीने हैं साल के 12 महीने, उसमें लड़ाई झगड़ा किया जाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि तमाम साल के तमाम महीनों में लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, लेकिन इन महीनों में अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, इस महीने में इसका गुनाह ज्यादा है, इसमें गुनाह ज्यादा मिलेंगे। इसलिए कुफार मुशरिकीन भी इसका एहतराम करते थे, तो हमें भी इसका एहतराम करना चाहिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो महीना है। आइए इस महीने में हम लोग तरह तरह की महफिलें करते हैं और तरह तरह की बिदात हम लोग ईजाद किए हुए हैं। देखा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में या ताबईन के ज़माने में या तबा ताबईन के ज़माने में ये चीज़ें थी या नहीं। आइए सबसे पहले हम सहाबा की तारीफ कर लें। बहुत से लोग सहाबा को गाली देते हैं, बहुत से हमारे सिया हजरात सहाबा को गाली देते हैं, और हमारे सुन्नी हजरात जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं वो भी गाली देते हैं कुछ सहाबा कराम को। मेरे भाइयों और दोस्तों, पहले सहाबा का मर्तबा, उनकी शान, उनका मकाम समझ लिया जाए। सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा उसे कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो और ईमान ही की हालत में इस दुनिया से कूच किया हो, और चाहे वो थोड़े दिन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो या लंबे वक्फे के लिए मुलाकात की हो, या कोई शख्स से कोई रिवायत की हो या ना की हो, या कोई ऐसे सहाबी हो या किसी आर्जे की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा हो, जैसे उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा, वो नाबीना सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सहाबा कराम की तारीफ हुई। और सहाबा कराम वो थे कि सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते थे, वो मिन अन उसी वक्त उसको तस्लीम कर देते थे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठ जाओ, खुतबा के दौरान कहा कि बैठ जाओ, तो एक सहाबी आ रहे थे और उसी वक्त बैठ गए, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नहीं कहा था। जहां पे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ, जहां पे वो थे वहीं पे बैठ गए, दरवाजे पर ही वो बैठ गए। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दे उसको मान ले, वो सहाबी का ये काम था। सहाबी किसी बात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को इनकार नहीं करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सहाबा कराम थे। और सहाबा कराम की हम अगर सहाबा कराम के वक्त नहीं है, वरना सहाबा कराम के बारे में तफसील से बयान करते हैं। आइए हम मुहर्रम की 10 तारीख के बारे में हम तफसील से बयान करेंगे। इसके बारे में कि हजरत, जिसको लोग कहते हैं कि यजीद को काफिर के नाम से लोग मौसूम करते हैं, लोग कहते हैं कि यजीद काफिर था। आइए उसके बारे में हम बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लगते जिगर चहेती बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह बहुत गरीब घराने ने किया था, मुफलिसी का हाल था, बहुत ही गरीबी की हालत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद हालात ऐसी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर तशरीफ ले जाते हैं, बेटी के घर तशरीफ ले जाते हैं, बेटी से इजाजत, दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगते हैं। बेटी इजाजत है तो बेटी कहती है अब पहले चादर, अंदर से आवाज आती है, पहले चादर अंदर फेंक दो, फिर उसके बाद तशरीफ लाना। तो हज़रत इमामुल अंबिया अपनी चादर अंदर फेंक देते हैं, घर के अंदर फेंक देते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आते हैं। पूछते हैं बेटी क्या बात है? तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के रसूल वसल्लम की लगती जिगर चहेती बेटी, ये हाल है कि कहती अब्बा जान कपड़े तंगी की हालत है, कपड़े तंग है, इतने कपड़े नहीं है कि पूरा बदन ढांप सकूं, पूरा बदन पे कपड़े लपेट सकूं।
तो ये हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाल है। इधर ये देखिए, इनको जन्नत की बशारत सुनाई जाती है कि आज औरतों की, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं मेरे भाइयों दोस्तों। तो उसके बाद ये हाल है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ ले जाती हैं। जब तशरीफ़ ले जाती हैं, अर्ज़ करती हैं, अय मेरे अब्बा जान, मैं ये रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ, ये आधी रोटी का टुकड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। कहते हैं, बेटी ये कहाँ से आपको मिली? कहती है कि अरे अब्बा जान, 3 दिन से मैं भूखी थी, आधी मैंने खा ली और आधी आपके लिए बचा कर लाई हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, आधी बचा कर लेकर आई हैं। तो इमामुल अंबिया क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं 4 दिनों से मैं भूखा हूँ और मैंने ये रोटी का टुकड़ा मैंने 4 दिन से नहीं देखा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हालत थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। जब तशरीफ़ ले जाते हैं, देखते हैं कि बेटी क्या करती है, बेटी नमाज के लिए खड़ी होती है, बहुत ही परेशानी की आलम है, कमजोरी है, तवानाई का कमजोरी है, हालत ऐसी है कि खड़ी नहीं हो पाती है, खड़ी होती हैं तो गिर पड़ती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम जब अंदर आते हैं, पूछते हैं, बेटी क्या बात है? कहते हैं, अब्बा जान, यहाँ अब्बा जान भूख ने बेताब कर दिया है और कमजोरी ने मुझे निढाल कर दिया है। हालात ये है, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो बात कहते हैं इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बेटी मुसल्ला उठाओ। जब मुसल्ला उठाती हैं तो देखती है कि मुसल्ला के नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। कहती है, बेटी जितना चाहे ले लो, जो चाहे इसमें से ले लो, लेकिन वरना एक बात याद रखना कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो तो इसको ले लो, वरना आखिरत की जिंदगी इससे बेहतर है। कुल मता दुनिया कलील, दुनिया की ये जिंदगी थोड़ी है, चंद दिनों के लिए है। फरमाया कि आखिरत की जिंदगी इससे बेहतर है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि वो जब कहती हैं कि यह सोने का ढेर लगा हुआ है, उसको उठाती नहीं है, उसी तरह मुसल्ला को ढाक देती है। कहती है, अब्बू जान, मैं इसको अपनी आंखों से देखना गवारा नहीं करती। ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाल है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक वक्त में 3 काम करती हैं। तो मुंह से, जबान से अल्लाह का कलाम पढ़ती हैं और दाएं हाथ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु को झूला झुलाती हैं और बाएं हाथ से चक्की पीसती हैं, आटा पीसती हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, एक वक्त में 3 काम ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का है, जो जन्नत की सरदार हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवासे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जब नवासे पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मेरे भाइयों दोस्तों, जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह की खुशियाँ मनाते हैं। हमारे उसकी नानी आती हैं, उसकी फूफी आती हैं, उसकी खाला आती हैं, उसकी दादी आती हैं, उसके तमाम खानदान के लोग आते हैं, उसे भुट्टे पिलाते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों को जब ये पैदा होते हैं तो इमामुल अंबिया आते हैं, अपना लुआब दहन उनके हलक में डालते हैं, उनके मुंह में डालते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हालत है। जब हमारे बच्चे खेलते हैं, प्लास्टिक के खिलौने से खेलते हैं, रबर के खिलौनों से खेलते हैं, लकड़ी के खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन इमामुल अंबिया के नवासे हमारे नबी के जुल्फों से खेला करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, वो नवासे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। जब हम लोग सवारी करते हैं, हम लोग मोटर कार की सवारी करते हैं, स्कूटर की सवारी करते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों की सवारी करते थे। मेरे भाइयों दोस्तों, नवासे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। और
अल्लाह के रसूल सल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे और कहते थे, यसार कहते हैं कि एक सहाबी ने जिक्र किया, अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा कि हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों से मैं मोहब्बत करता हूँ और तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हाल था, अपने नवासे से बहुत मोहब्बत करते थे। यही नहीं, आप देखिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम जब उनके घर पहुंचे तो एक कंधे पर हसन रज़ियल्लाहु अन्हा को और एक दूसरे कंधे पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों को एक बार इनसे मोहब्बत कर, इनसे प्यार करते हैं, एक बार इनसे प्यार करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये था अपने नवासे से मोहब्बत करने का। मेरे भाइयों दोस्तों, यही नहीं, जब नवासे के बारे में एक बार उन्हें सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास थे, मेरी गोद में थे और अल्लाह के रसूल सल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। जब रोने लगे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, मैंने छोड़ दिया तो जाकर अल्लाह के रसूल सल्लम के पास बैठ गए। जब बैठ गए तो हज़रत जिब्राइल इस्लाम आए और कहने लगे कि अये इमामुल अंबिया, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ शहीद किया जाएगा, यहाँ उम्मत के लोग इनको शहीद कर देंगे, आपकी उम्मत के लोग इनको शहीद कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम को बताया कि किस जमीन पर शहीद किया जाएगा। तो उस मिट्टी को अपने हाथ में जिब्राइल सलाम लेकर आए थे और दिखाया कि इस मिट्टी, एक कूफा की मिट्टी को दिखाया कि इसी मिट्टी पर उनको शहीद किया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कद्र और कज़ा का मामला अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह तबारक तआला ने पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लम को बतला दिया था कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फला जगह शहीद होंगे और उम्मत के लोग वहाँ शहीद करेंगे, कूफा के लोग शहीद करेंगे। कौन लोग शहीद करेंगे सब बता दिएगा, पहले से ही बता दिया गया था, कूफा के लोग शहीद करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये था मामला। तो अल्लाह के जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खत पर खत भेजा गया, यहाँ से खत भेजा गया, हज के मौके पर उनके पास खत भेजा गया कि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, यहाँ सुन्नत मिट चुकी है, बिदअत ईजाद हो रही, बिदअत को जिंदा किया जा रहा है और सुन्नत मिट चुकी है। आप आ जाइए, मुनासिब ये है कि आप आएंगे तभी ये मामला सही होगा, आप यहाँ पे आ जाइए। तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से सहाबा किराम ने मना किया जाने के लिए। फिर उसके बाद भी वहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं, वो वहाँ का जायजा लेने के लिए लोग क्या चाहते हैं। वहाँ जब मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं, मुस्लिम बिन अकील वहाँ जब पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद हकीकत को मालूम करते हैं तो लोग उनके ऊपर बैत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग तैयार हैं बैत करने के लिए। जब उनके ऊपर बैत करते हैं, पूरा का पूरा शहर उनके ऊपर बैत कर लेता है। लेकिन दौलत के आगे हर लोग उसके दौलत के चक्कर में, दौलत का नशा ऐसा है हर इंसान को फेर देता है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि सारे लोग उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उनके ऊपर बैत कर चुके हैं, तो वो क्या करता है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने वहाँ से लश्कर भेजता है कि वहाँ जो लोग उनके ऊपर बैत कर चुके हैं उनको पैसा का लालच दिया जाए, दौलत की लालच दी जाए, फिर उसके बाद उनको फेर दिया जाए कि जो बैत किए हैं उनसे बाद आ जाएं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मुस्लिम बिन अकील जब नमाज पढ़ाते हैं तो उनके जोहर की नमाज पढ़ाते हैं तो उनके पीछे 40,000 आदमी नमाज पढ़ते हैं। जब असर की नमाज पढ़ते हैं तो उनके पीछे 18,000 आदमी नमाज पढ़ते हैं। जब मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं तो उनके पीछे 500 आदमी नमाज पढ़ते हैं। जब सलाम फेरते हैं तो एक आदमी भी नहीं रहता है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हालत रहती है। फिर उसके बाद रात का वक्त रहता है, मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में भटकते हुए निकलते हैं। जब निकलते हैं तो एक घर के पास जाकर, एक घर की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं, बैठने के बाद जब वहां उस घर से एक औरत
जब दरवाज़ा खोलती है तो पूछती है तुम कौन हो। तो कहते हैं कि मैं नबी के ख़ानदान का कासिद हूँ, नबी के ख़ानदान का चिराग हूँ। तो कहते हैं मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। तो वो जो माई रहती है उनका नाम हानी बिन उर्वा, गालिबन यही नाम था। तो वो दरवाज़ा जब खोलती है कहती है मैं अपनी गर्दन दे सकती हूँ, अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर में रखने के लिए अपनी गर्दन पहले कटाना पड़ेगा। तो लेकिन तुम आ जाओ, हम तुम्हें अपने घर में रख लेते हैं। अपने घर में रख लेती हैं। फिर उसके बाद जासूसों को किसी तरह पता चल जाता है मुस्लिम बिन अकील फला औरत के घर में है। तो जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से इनाम मुकर्रर किया जाता है, इनाम लेकर जाओ और उससे कहो कि मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दें। जब मुस्लिम बिन अकील को हवाले करने को कहते हैं तो उम्मे हानी कहती हैं कि पहले मेरा सर कलम कर दो, फिर उसके बाद मुस्लिम बिन अकील आपके हवाले कर दूँगी। वहीं पे उम्मे हानी का सर कलम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद मुस्लिम बिन अकील अंदर से बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आते हैं लोग उनको भी कत्ल करते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील खत लेकर भेजते हैं एक शख्स को कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दें यहाँ के लोग धोखेबाज हैं, आपके ऊपर बैत करने के लिए तैयार नहीं है। पहले लिखकर भेज देते हैं लोग यहाँ सब के सब आपके लिए तैयार हैं। फिर जब ये हालात पेश आता है कहते हैं सारे लोग आप यहाँ के धोखेबाज हैं, आपके ऊपर बैत करने के लिए तैयार नहीं है। जब वहाँ से जब उनको खत मिलता है तो उसके बाद फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वापस जाने के लिए रास्ते ही में से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीच में रास्ते में फरजदक शायर मिलता है। वो कहता है अगर हमें मालूम हो जाए आप रुक जाएं तो आपके रास्ते में मैं सो जाऊं। फिर उसके बाद फिर भी बात नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद मुस्लिम बिन अकील के भाई कहते हैं कि हम तो आप वापस जाएं लेकिन हम अपने भाई का बदला लेंगे। जब वो कहते हैं अपने भाई का बदला लेंगे आप लोग जाइए, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। जब साथ वहाँ पे आते हैं, जब वहाँ पे आते हैं 4000 का लश्कर उनको घेर लेता है। उनको घेर लेता है। ये लोग 72 आदमी रहते हैं, कुल औरत मर्द बच्चे सब मिलाकर 72 आदमी कुल रहते हैं और वो लोग 4000 की फौज उनको घेर लेती है और कहते हैं कि हमारे हाथ पर बैत करो, हमारे हाथ पर बैत करो। तो कहते हैं कि हम आप पर बैत नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पर से आए हैं 3 काम हमें करने दो। जब देखा कि लोग मान नहीं रहे हैं, शहीद करने के लिए तैयार हैं, तो कहा कि हमें 3 काम करने दो। एक ये कि हम जिस जगह से आए वहीं वापस जाने दो। दूसरा हमें किसी पहाड़ वगैरह या किसी सरहद पर जाने दो, वहां हम जिहाद करके शहीद हो जाएंगे। या हमें यजीद के पास जाने दो, यजीद के पास जाकर उसके हाथ पर बैत कर लेंगे। लोगों ने जाए नहीं दिया, कहा बैत यहीं पे करना है, हमारे हाथ पर करना है। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवारा नहीं किया, कहा कि अगर हम बैत कर लेंगे तो उम्मत यही कहेगी, लोग यही कहेंगे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सौदा कर लिया, पैसा लेकर सौदा कर लिया, तो हम लोग भी पैसा लेकर सौदा कर लें। मेरे भाइयों दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि गर्दन कटाना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। तो उसके बाद भी दुश्मन नहीं माने, जब सजदे में जाते हैं उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसको लोग क्या कहते हैं, यजीद ने मरवाया है, यजीद ने शहीद करवाया है। जबकि आप देखिए 400 साल पहले ही देखा जाए कोई भी रिवायत ऐसी हो जिसको आप इकट्ठा करके हमें दिखा दें यजीद का कहीं से कसूर हो तो दिखा दीजिए हमें। इसमें कहीं भी कोई नहीं दिखाता, चाहे उसका हाथ हो या ना हो, लेकिन कहीं भी कसूर उसका नहीं दिखाता है। मेरे भाइयों दोस्तों, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के कहने पर सिमर बिन जोशन ने उसको कत्ल कर शहीद कर दिया हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हालत थी। अगर देखा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे, आज हम लोग ताजिया बनाते हैं और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के
के बारे में हम दुला वगैरह उठाकर उसकी तौहीन करते हैं। आज आइए आप देखा जाए ताजिया किसकी बनाते हैं? हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बनाते हैं, जबकि बड़ा कौन था? हसन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा किसको मानते थे? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को मानते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन नबनी सैयदुन, कहा कि ये मेरा बेटा, इन नबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सरदार होगा, उम्मत का सरदार होगा। यस्लिहुल्लाह, अल्लाह इसके जरिए उम्मत की इस्लाह करेगा। कि जबकि कहा था, और ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से किसको देखा था? कौन बड़े थे? हसन रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े थे, तो उनकी ताजिया क्यों नहीं बनाई गई? मेरे भाइयों और दोस्तों, ये एक तमाशा बनाया गया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर देखा जाए हक, अगर कोई हक की बात करेगा तो हर आदमी उसको मारेगा, पीटेगा। देखा जाए बड़े बड़े लोगों के साथ यही काम हुआ है। यहाँ देखा जाए कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यही शहीद किया गया, कूफा के लोगों ने शहीद किया। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा के ही लोगों ने शहीद किया। उनके बाप को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी वहीं शहीद किया गया। उनको जहर देकर वहीं के लोगों ने जहर दिया था, जहर देकर उनको शहीद किया। अगर देखा जाए तो वहीं पे शहीद हुआ। अगर देखा है दोनों का मर्तबा एक बराबर है, शहीद होने में भी दोनों बराबर हैं। अगर देखा है मर्तबा में, शान में, इज्जत में, दोनों बराबर हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर कहा जाए किसी से ये हक है तो ये हक ये है और ये गलत है, तो हर वक्त में और आज भी लोग मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखेंगे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा देर में क्यों आया था? इमाम इब्न तैमिया का जनाजा देर में क्यों आया था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद कर दिए गए थे, उनका जनाजे के ऊपर जब लोग नजर हटाई तो मदीना के गलियों में उनके जनाजे के ऊपर पत्थर फेंके गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, यही नहीं, आप देखेंगे कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मदीना की गलियों में घसीटा गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कोड़े बरसाए गए। क्यों? हक कहने वाला हमेशा ही मारा जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है हम हक को जाने, हक क्या है, हकीकत क्या है, हकीकत को जाने, और यही हमारे लिए बेहतरी है। और हम जो बिदात है, बिदात के चक्कर में ना पड़े, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और जो ताबईन ने किया है, जो सब सहाबा ने किया है, हम उसको करें। ये हमारे लिए नमूना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम किसी और के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ जब इस्लाम आया तो सूफिया लोग इस्लाम लेकर आए। मेरे भाइयों और दोस्तों, 25 सहाबा किराम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आए तो कहाँ गए? इस्लाम जो लेकर आए 25 सहाबा किराम यहाँ आए थे, 42 ताबई यहाँ आए थे, और हम लोग कहते हैं यहाँ सूफी लोग इस्लाम लेकर आए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसी बात जो हक है, सही बात बयान की जाए, मस्क शुदा तारीख को बयान ना किया जाए। मस्क शुदा तारीख हम बयान करते हैं, ये जिसका कोई सर पैर ना हो हम उसको बयान करें कि यहाँ इस्लाम को सूफिया लोग लेकर आए। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम हकीकत को पहले समझें, हकीकत की को पहले तलाशें, फिर उसके बाद उसको देखें कि हाँ क्या है, और किसी के पीछे हम दौड़े ना कि हाँ ये हक है, ये हक नहीं है, पहले उसको जांचने की कोशिश करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारहल आलमीन हमें जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। बारहल आलमीन हमें जो लोग मकरूज हैं उन्हें कर्ज अदा करने के लिए कोई रास्ता पैदा कर दे। बारहल आलमीन जो हमें से जो भाई कैदबंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें बारहल आलमीन उनको कैदबंद से आज़ाद कर दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुल लहू वलिय्युन मिनज़-ज़िल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइल